जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि स्प्लिट एसी में गैस कैसे लॉक करते हैं, गैस लॉक करने की प्रक्रिया क्या है। यदि हमें मान के चलिए हमारे घर पे स्प्लिट एसी लगी हुई है और उसको उस जगह से उठा के हमें किसी और जगह पे लगाना है तो हम कैसे लगा सकते हैं, या फिर हम नई स्प्लिट एसी लाते हैं तो उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आप नई लाते हैं तो उसमें ऑलरेडी गैस स्टोर होती है, तो उसके सारी प्रक्रिया, उसके सारे मेथड के बारे में हम जानेंगे बिल्कुल जीरो से। अगर जो बंदा कुछ नहीं जानता होगा दोस्तों, वो भी इस बारे में बिल्कुल वीडियो को देख के आसानी से जान सकता है कि कैसे लॉक किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, मान के चलिए हमने पहले से अपना ये सिस्टम बना लिया है, ठीक है। और इसमें क्या है कि एक पार्ट हमारा जो है ये इंडोर है और दूसरा आउटडोर होता है। ये होता है हमारे स्प्लिट एसी में, और इसको दोनों को जोड़ने के लिए हमें एक कॉपर की पाइप, दो कॉपर की पाइप जाती है। एक होती है सक्शन लाइन और एक होती है डिस्चार्ज लाइन, ठीक है। सक्शन लाइन से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है। सक्शन लाइन से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है। ये कार्य होता है कंप्रेसर का, ठीक। अब इसके बाद से क्या होता है, जो कंप्रेसर हमारा लगा होता है दोस्तों, वो हमारा आउटडोर पे होता है। कंप्रेसर हमारा आउटडोर पे लगा होता है। कंप्रेसर के अंदर जो गैस होती है, कंप्रेसर यहां से पूरी गैस को फेंकता रहता है और यहां से गैस जो होती है कंप्रेसर से होती हुई कंडेंसर से होती हुई, ठीक है, जैसे ही कंडेंसर में जाएगी, कंडेंसर से होते हुए फिल्टर में जाएगी। फिल्टर अपना कार्य करता है, गैस को छान वगैरह के शुद्ध करता है। उसके बाद कैपलरी जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलती है, ठीक। उसके बाद जाएगा, यहाँ पे आपका होता है एक डिस्चार्ज वाल्व लगा होता है। इस डिस्चार्ज वाल्व को यहाँ पे आप देखेंगे तो एक नट होता है। ये नट जो होता है एलन की यानी एल के आकार की एक की होती है। की माने क्या होता है, चाबी होती है। की माने क्या होता है, चाबी, यानी एल के आकार की एक चाबी होती है एक तरह से मान लीजिए, या फिर एल के आकार का एक रिंच होता है, ठीक है। ये बिल्कुल एल की तरह से होता है, इसी को बोलते हैं एलन की, ठीक है। इसके माध्यम से इसको हम क्या करते हैं, जब गैस हमारी इधर से मतलब इधर जाती रहती है, अगर मान के चलिए हमें इस कंडीशन में गैस को बंद करना है, गैस को लॉक करना है और अपनी एसी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा कंप्रेसर है ये अपना क्या होता है, इस तरह से चालू है, यहाँ पे है। अब जब कंप्रेसर चालू होता है, गैस यहाँ से होती हुई एवापोरेटर में जाती है। एवापोरेटर को घूमते घूमते, एवापोरेटर का कार्य है कि जहाँ पे मतलब उपस्थित नमी और वहाँ पे उपस्थित गर्मी को खींचता है और अपनी ठंडी यानी कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है और खींचता है, छोड़ता है। ये कार्य एवापोरेटर का होता है। और एक से पाइप से फिर इस गर्मी को क्या करेगा, खींच के लाएगा। इसमें जो उपस्थित रेफ्रिजरेंट होता है, कुछ द्रव के रूप में होगा, कुछ वाष्प के रूप में होगा। तो जो द्रव के रूप में होगा, अगर जो वाष्प के रूप में तब्दील नहीं होता है तो उसको द्रव के रूप में बदलता है, जो वो हमारा होता है एक्यूमुलेटर उसको द्रव में बदल देगा, फिर कंप्रेसर को देगा, और ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है। तो हमें अपने सबसे ज़्यादा जानना है कि इसमें गैस को कैसे लॉक करेंगे। तो हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों कि गैस को कैसे लॉक किया जाएगा। देखिए, जब हमारा कंप्रेसर यहाँ से फेंकेगा गैस और यहाँ तक आती है, और ये पाइप लगी हुई है, यहाँ पे एक फ्लेयरिंग नट होता है और ये होता है यहाँ पे लगा होता है नट की तरह से, एलन की उसमें लगता है। और जब हमारा कंप्रेसर, हम क्या करेंगे, कंप्रेसर इस कंडीशन में यहाँ पे कंप्रेसर जब बंद कर देंगे और एलन की से यहाँ पे क्या करेंगे, गैस को लॉक कर देंगे। कंप्रेसर हमारा ऑफ रहेगा, कंप्रेसर जो होगा वो ऑफ रहेगा, और एलन की से, यहाँ एलन की से टाइट करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से बंद हो जाएगा। और जब ये बंद हो जाएगा, पूर्ण रूप से कस के डिस्चार्ज वाल्व को टाइट कर देते हैं, कंप्रेसर को क्या कर देते हैं, हम बंद कर देते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि गैस जो हमारी है यहाँ से तो यहाँ के अंदर ही रहेगी, कंप्रेसर के अंदर, कैपिलरी के अंदर। अब बची जो गैस इस पाइपों में भरी थी, इस पाइप में तो गैस रहेगी ही रहेगी। यहाँ एलंकी से बंद करने के बाद इस पाइप में गैस रहती है, और उसके बाद से यहाँ से होते हुए यहाँ पे भी देखिए जो जुड़ा होता है फ्लेयरिंग नट से जुड़ा होता है, यहाँ पे भी फ्लेयरिंग नट से जुड़ा होता है, और यहाँ पे भी हमारा फ्लेयरिंग नट होता है। इन 4 गो नट लगे होते हैं फ्लेयरिंग वाले, जो कि 4 जगहों से जुड़े होते हैं। अब इसके बाद से क्या होता है, इतना करने के बाद जो हमारी पाइप है, इन पाइपों में गैस भरी रहती है, तो उस गैस का हम क्या करेंगे, फेंकेंगे तो है नहीं, खोल के उड़ाएंगे तो है नहीं। अब उसके बाद जब यहाँ से हम टाइट
टाइट कर लेते हैं तो एक बार कंप्रेसर को क्या करते हैं, फिर ऑन करते हैं। कंप्रेसर को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। जैसे ही कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो मान के चलिए कम से कम 5 से 6 सेकेंड, 5 से 6 सेकेंड, 5 से 6 सेकंड के लिए केवल कंप्रेसर को ऑन करेंगे। और जैसे ही कंप्रेसर को ऑन करेंगे ये गैस को तो फेंकेगा नहीं, लेकिन यहाँ से गैस खींचने का कार्य तो होगा, यानी डिस्चार्ज तो गैस नहीं होगी, लेकिन पूरी लाइन की गैस क्या करेगा, कंप्रेसर खींचेगा। कंप्रेसर से खींच के एवापोरेटर में जाएगा, एवापोरेटर से होती हुई फिर ये सक्शन लाइन से खींचते हुए यहाँ से एक्यूमुलेटर से होते हुए गैस क्या करेगी, अंदर आके कंप्रेसर में पूर्ण रूप से स्टोर हो जाएगी। ये 5 से 6 सेकंड के अंदर पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। बिल्कुल 5 सेकंड से 6 सेकंड यदि आप कंप्रेसर को चालू रखते हैं तो पाइप का पूरा गैस और एवापोरेटर के अंदर की पूरी गैस खींच के कंप्रेसर क्या कर लेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो उसके बाद से फिर यहाँ वही काम एलन की से यहाँ पे क्या करते हैं, टाइट करते हैं। जब एलन की से यहाँ टाइट करेंगे तो ये वाल्व जो होता है यहाँ पे टाइट हो जाएगा। अब ये पूर्ण रूप से जब लॉक हो जाएगा तो जो ये गैस है, जो ये पाइप है, इस पाइपों में, दोनों पाइपों में गैस बिल्कुल नहीं रह जाएगी। क्योंकि गैस नहीं रह जाएगी क्योंकि पूरी की पूरी गैस जो है हमारा जो है कि कंप्रेसर खींच लेगा। और ये कंप्रेसर उसके बाद 5 से 6 सेकंड के बाद हम क्या कर देते हैं, ऑन द स्पॉट बंद कर देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ जो हमारा फ्लेयरिंग नट होता है, इस नट को खोल लेंगे और इस नट को खोल लेंगे, यहाँ से इस नट को और यहाँ से इस नट को, यानी चारों नट को खोल लेने के बाद एक भी पैसे की हमारे गैस का नुकसान नहीं होगा और हमारा पूरा ये हो जाएगा। अब इसके बाद से हमें जहां लेके जाके लगाना है, मान के चलिए एक कमरे से दूसरे कमरे में लगाना है, जहां भी फिट करना है हम पहले इसको फिट कर लेते हैं। उसके बाद किसको, अपने आउटडोर को फिट कर लेते हैं। आउटडोर और इनडोर दोनों फिट करने के बाद से हम अपनी पाइप को लेके आएंगे। पाइप को लाने के बाद क्या होता है कि यहाँ से हमने पाइप को यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पाइप को जैसे ही हम यहाँ जोड़ेंगे उसके बाद से पाइप को जोड़ने के बाद यहाँ से हमारा पाइप जाएगा और यहाँ जोड़ने से पहले हम क्या करेंगे, हल्का सा यहाँ से नट से को डाउन कर लेंगे एलंकी से, हल्का सा। और एलंकी से डाउन करने के कारण इसलिए करेंगे क्योंकि जब हमने पाइप को दोनों जगहों से खोल दिया, जब पाइप को दोनों जगहों से खोल दिया तो क्या होता है कि पाइप के अंदर वातावरण की हवा भर जाएगी, ठीक है। तो वो हवा भर जाने के कारण क्या होगा, बिल्कुल वो नमी जाएगी और नमी के कारण सिस्टम में कहीं चोक हो सकता है। तो या क्या करेंगे, यहाँ से हम गैस को खोल देंगे। यहाँ पे पाइप हमने क्या कर दिया, टाइट कर दिया। इस पाइप को भी यहाँ पे टाइट कर देंगे। दोनों पाइपों को टाइट करने के बाद से हम क्या करेंगे, फिर इस पाइप को जब लाएंगे, ये सक्शन वाली लाइन यहाँ पे टाइट नहीं किए रहेंगे। मान लीजिए इसमें टाइट कर लेंगे, थोड़ा सा हल्का रखेंगे, इस वाल्व को अभी नहीं खोलेंगे, ठीक है, इस वाल्व को नहीं खोलेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से इसको खोलेंगे, हवा को, जैसे ही गैस का प्रेशर बढ़ेगा गैस पूरे में जाएगी। और ये ध्यान दीजिए, जब भी गैस जाएगी तो गैस पीछे होगी और जो हमारी एयर होगी वो आगे होगी। गैस पीछे होगी, एयर आगे होगी, ठीक है। जो हवा होगी वो आगे होगी और रेफ्रिजरेंट जो हमारा होगा वो पीछे होगा। रेफ्रिजरेंट पीछे होगा, हवा आगे होगी। यहाँ से हम नट को थोड़ा सा क्या करेंगे, डाउन करेंगे, ढीला करेंगे। और जब नट को ढीला करेंगे तो यहाँ से आपको हवा निकलेगी और थोड़ी सी गैस भी निकलेगी। तो जब थोड़ी बहुत गैस लगे कि हाँ गैस निकल रही है तो फिर तत्काल इस नट को हम क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। और उस नट को टाइट करने के बाद फिर यहाँ एलन की से वही प्रक्रिया करेंगे। एलन की से इसको क्या करेंगे, खोल देंगे, पूरी तरह से इसको खोल देंगे और यहाँ से अपना कंप्रेसर हम चालू कर देंगे। जब कंप्रेसर चालू करेंगे फिर पाइपों का संचार इसमें होने लगेगा इस प्रकार से। और जो हमने ये वैक्यूम किया, इस वैक्यूम को की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सेल्फ वैक्यूम कहते हैं। जब हमने ऐसे किया, ना ही इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा कंप्रेसर लगाया ना वैक्यूम पंप लगाया, क्योंकि इसका वैक्यूम करने के लिए कोई ना वैक्यूम पंप लगाया ना कोई वर्कशॉप कंप्रेसर लगाया, ऐसा तो कुछ नहीं किया। इसी कंप्रेसर से हमने सब कुछ कर लिया, तो इसको सेल्फ वैक्यूम के नाम से जाना जाता है। और यदि हमें यह नहीं करना है तो इसकी एक विधि और है जो कि वो भी हम जान सकते हैं दोस्तों। तो वो क्या है, दूसरी विधि जो है, दूसरी विधि के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से कंपाउंड गेज लेंगे। दूसरी विधि के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, कंपाउंड गेज लेंगे और कंपाउंड गेज के लिए, कंपाउंड गेज का ये हैंडल होगा, ठीक है, कंपाउंड गेज का हैंडल होगा और उसमें क्या होता है, इसको लाके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे।
कंपाउंड गेज के हैंडल को क्या करेंगे, लाके जोड़ देंगे। और जब भी करेंगे तो कंपाउंड गेज का हैंडल इस कंडीशन में हमेशा क्या रहेगा, बंद रहेगा। कंपाउंड गेज का हैंडल क्या रहेगा, बंद रहेगा। अब इसको इसमें जोड़ने के बाद से क्या करते हैं, जब हम कंप्रेसर वर्कशॉप कंप्रेसर वगैरह लगाना चाहें तो यहाँ से वर्कशॉप कंप्रेसर लगाएंगे या वैक्यूम पंप लगाएंगे और इसकी पाइप का क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे। जब पाइप का वैक्यूम करेंगे तो जब -30 डिग्री तक जाएगा और 2-4-5 मिनट छोड़ देते हैं कि ताकि इसके अंदर की जो भी नमी है सारी चीज़ें क्या कर लेगा, खींच लेगा। और उसको खींचने के बाद से फिर इसके बाद से यहाँ से खोलते हैं और इसको खोल देते हैं और इसको हटा लेते हैं और उसके बाद से इस पाइप का वैक्यूम हो जाता है। जब पाइप का वैक्यूम हो जाएगा फिर आप यहाँ से एलंकी से इसको डाउन कर देंगे और वही प्रक्रिया कर सकते हैं। तो दोनों प्रक्रियाओं से कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान जो है दोस्तों वो यही है कि आप कोई भी वर्कशॉप कंप्रेसर या कोई भी वैक्यूम पंप मत लगाइए। आप यहाँ से कस दीजिए, यहाँ और यहाँ के जोड़ों को कस दीजिए, उसके बाद इस जोड़ को भी टाइट कर लीजिए और एलंकी से अभी इसको अपना खोलिए मत, थोड़ा सा इसको कंप्रेसर चालू करिए। उसके बाद से हल्की सी जब गैस का संचार होगा यहाँ से थोड़ी सी गैस उड़ा के फिर उसको टाइट कर दीजिए एलंकी से। फिर क्या करिए, इसको आप टाइट कर दीजिए, मतलब डाउन कर दीजिए। इस प्रकार से आपकी पूरी और अच्छी तरह से गैस लॉक हो जाएगी। और यदि आपको लगता है कि गैस हमारा कम हो गया है, जैसे क्या है कि इसका PSI जो होता है 60 से 70 होना चाहिए, 60 से 70 PSI होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 60 से 70 PSI ये नहीं पहुंच रहा है, 60 से 70 PSI नहीं पहुंच रहा है, मान लीजिए ये पहुंच रहा है आपका 50 PSI, ठीक है, 50 PSI पहुंच रहा है, यानी 10 PSI आपका कम हो गया, तो 10 कम हो गया, 15 कम हो गया, तो आप क्या करेंगे, यही गेज लगाइए और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना सिलेंडर वाल्व लगा दीजिए इस तरह से। और इस सिलेंडर वाल्व में अपना लगाने के बाद क्या करिए, यहाँ से इसको ऐड कर दीजिए और थोड़ी सी गैस इसमें बढ़ा दीजिए। जो थोड़ी सी हम गैस बढ़ाएंगे 10 पॉइंट ताकि हो जाए 60 से 70 हो जाए, तो इस विधि को हम टॉप अप कहते हैं, टॉप अप विधि कहते हैं। यानी कि गैस तो पूर्ण रूप से आप में थी, थोड़ी कम थी तो उस गैस को हमने क्या किया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। और यदि बढ़ा दिया तो उसको टॉप अप विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं, टॉप अप विधि कहते हैं कि गैस तो ऑलरेडी थी और उसमें कुछ कम थी इसलिए कुछ बढ़ाया गया, तो उस विधि को हम टॉप अप विधि कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसमें गैस को लॉक कर सकते हैं और गैस को छोड़ सकते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम अपनी स्प्लिट एसी को बिल्कुल इस तरह से ले जा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों तक, ताकि बेल आइकन भी दबा के रखिए ताकि हम जब भी नई वीडियो लाएं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद,